Today we are going to look at two questions of true false not given. अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बहुत मिस्टेक्स होते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन दो क्वेश्चंस को जो मैंने यूज़ किया है उसके बेसिस से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स सही होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पैसेज को रीड नहीं करना है। हमेशा जब भी आप आइल्स रीडिंग करते हैं, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, स्ट्रेस वॉज ओरिजिनली एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कीपिंग ह्यूमन सेफ। कि जो स्ट्रेस है, अगर हम स्ट्रेस को देखें हम नेगेटिव मानते हैं, पर इस क्वेश्चन में है कि जो स्ट्रेस ओरिजिनली इंपॉर्टेंट वे था ह्यूमन को सेफ रखने के लिए। अब अगर हम पैसेज को नहीं पढ़े तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या नॉट गिवन है, पर हमें क्या करना है, पैसेज में से आपको इंफॉर्मेशन निकालना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर इसमें देखते हैं। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, दैट मीन्स पहले के टाइम, द फिजिकल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कि जो फिजिकल चेंजेस जो रिस्पॉन्स थे स्ट्रेस को, वर एन असेंशियल अडेप्टेशन फॉर मीटिंग नेचुरल थ्रेट्स, कि ये असेंशियल थे, जो अडेप्टेशन थे किसके लिए, जो नेचुरल थ्रेट था, क्या, आपका स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं जो ये बात है कि ओरिजिनली इंपॉर्टेंट वे था कीपिंग ह्यूमन सेफ, यहां पर भी वही कह रहे कि असेंशियल था फॉर नेचुरल थ्रेट्स, क्या, स्ट्रेस। तो ये सेम इंफॉर्मेशन है, सो द आंसर इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल द बॉडीज ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, कि अगर स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली आपका होता रहता है तो वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम पैसेज में देखते हैं। इफ स्ट्रेस बिकम्स परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब आपका हो गया कंटिन्यूस का सिनोनिम्स, एंड low level, however all parts body stress apparatus, the brain, heart, lungs, vessels and muscles become chronically over और अंडर एक्टिवेटेड। ये यही कह रहा है कि अगर आप कंटिन्यूसली आपका स्ट्रेस होगा तो वो बॉडी को इफेक्ट करेगा, और यहां पर भी कह रहा है कि अगर आप कंटिन्यूसली आपको अगर स्ट्रेस रहेगा तो वो आपके इन बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट करेगा और आपको क्रियोनिकली ओवर, आपको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। सो इसका आंसर भी आपका ट्रू है। आपको कभी भी पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन रीड किया एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द पैसेज, वही आपको करना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उसका जो कीवर्ड है आपको उसको देखना है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड है आपका इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है एसेंशियल। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है कंटिन्यू, और यहाँ पर आपका उसका सिमिलर वर्ड है परसिस्टेंट। तो आपको कभी भी जो क्वेश्चन वर्ड है उसका सेम पैसेज में नहीं मिलेगा, आपको उसके सिनोनिम्स पता होना चाहिए। अगर आप इस टेक्निक से अपना पेपर सॉल्व करेंगे, आपके चांसेस होंगे कि आपके आंसर सही हो।